इंसान अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है, अक्सर भौतिक सुख और स्वार्थ में डूब जाता है। परंतु कभी कभी सच्चाई उसे अप्रत्याशित स्रोतों से मिलती है। यह कहानी एक ऐसे कुत्ते की है जिसने मृत्यु के देवता यमराज को मानव जीवन की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया और भगवान विष्णु ने इस सत्य को स्वीकार किया। तो कहानी पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अत्यधिक अराजकता और अधर्म बढ़ गया था। मनुष्य अपने कर्मों में इतना खो गया था कि उसे धर्म, सत्य और न्याय का बोध ही नहीं रहा था। मनुष्य जीवन की असली सच्चाई और उद्देश्य से भटक चुका था। मृत्यु का भय उसके जीवन में एकमात्र सत्य था, परंतु यह भय भी उसे सही मार्ग पर लाने में विफल हो रहा था। यमराज, जो सभी जीवों के प्राण हरने वाले देवता थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह देखकर चिंता हो रही थी कि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो गया है। न ही वह धर्म का पालन कर रहा था और न ही सत्य की राह पर चल रहा था। यमलोक में प्रतिदिन हजारों आत्माएं आ रही थीं और हर आत्मा के पाप भारी होते जा रहे थे। यमराज ने सोचा कि उन्हें इस विषय पर भगवान विष्णु से परामर्श करना चाहिए। यमराज ने भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यमराज ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। वह अपने पापों में लिप्त है और अधर्म का मार्ग अपना चुका है। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? भगवान विष्णु ने गंभीरता से यमराज की बातें सुनी और फिर कहा, यमराज, मनुष्य की स्थिति सच में गंभीर है, लेकिन यह समस्या नई नहीं है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु एक समाधान है। तुम्हें मनुष्य को उसकी वास्तविकता से रूबरू कराना होगा। इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और उसे एक ऐसा दृष्टिकोण दिखाना होगा जिसे वह अब तक अनदेखा कर रहा है। यमराज ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया और वह पृथ्वी पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में आए। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां अधर्म, झूठ और अन्याय का बोलबाला था। गांव में लोग स्वार्थी और क्रूर थे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते थे। यमराज इस स्थिति को देखकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु की योजना याद थी। वहीं गांव में एक कुत्ता था जो हमेशा भूखा और प्यासा रहता था। लोग उसे देखते ही दुत्कारते थे, पत्थर मारते थे और भगा देते थे। किसी ने भी उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। यमराज ने उस कुत्ते को देखा और उसे अपनी देखभाल में लिया। उन्होंने उसे खाना दिया और उसके प्रति दया दिखाई। कुत्ता धीरे धीरे यमराज के प्रति वफादार हो गया और हमेशा उनके साथ रहने लगा। एक दिन यमराज और वह कुत्ता गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक धनी व्यक्ति अपने नौकर को पीट रहा था, क्योंकि उसने गलती से थोड़ी अधिक रोटी खा ली थी। यमराज ने उस दृश्य को देखा और कहा, मनुष्य कितना निर्दयी हो गया है। अपने से कमजोरों पर अत्याचार करना उसे कोई गुनाह नहीं लगता। कुत्ता, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, हे यमराज, मनुष्य की यह प्रवृत्ति हमेशा से रही है। जब तक उसे स्वयं कष्ट नहीं होता, वह दूसरों के कष्ट का कोई मूल्य नहीं समझता। मैं इस गांव में पैदा हुआ और बचपन से लोगों का यह व्यवहार देखता आ रहा हूं। मुझे हर जगह भगा दिया गया, भूखा रखा गया और पीटा गया। यह लोग अपनी जरूरतों के आगे किसी और की परवाह नहीं करते। यमराज ने हैरानी से कुत्ते की बात सुनी और कहा, तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों है कि मनुष्य इतना स्वार्थी और क्रूर हो गया है? कुत्ता बोला, मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। उसे अपने सुख और भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। उसे अपनी सीमित उम्र का भान है, लेकिन वह इसे अधर्म और पाप के रास्ते पर चलकर बिताता है। वह नहीं जानता कि उसके इन कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ेगा। यमराज ने गंभीरता से कुत्ते की बातें सुनी और कहा, तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हैं। मनुष्य को उसकी इस भूल का एहसास कैसे दिलाया जाए? कुत्ता बोला, मनुष्य तभी सच्चाई को समझता है जब उसे गहरा धक्का लगता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब उसे जीवन की असली सच्चाई का ज्ञान होता है। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि मनुष्य को उसकी सच्चाई से अवगत कराया जाए। यह सुनकर यमराज ने गांव के लोगों के सामने अपने वास्तविक रूप का प्रकट किया। सभी लोग यमराज को देखकर भयभीत हो गए। यमराज ने गांव वालों से कहा, तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने बोया है। अधर्म, पाप और स्वार्थ का फल हमेशा दुखदायी होता है। समय रहते अपने कर्मों को सुधार लो, अन्यथा तुम सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गांव के लोग
जो अब तक अपने कृत्यों पर गर्व महसूस कर रहे थे, अचानक अपने किए पर पछताने लगे। उन्हें यमराज की बातों का गहराई से एहसास हुआ और वे अपनी गलतियों को सुधारने की प्रतिज्ञा करने लगे। लेकिन यमराज ने उन्हें चेतावनी दी, सिर्फ प्रतिज्ञा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। कुत्ता, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, यमराज की बातों से संतुष्ट हुआ। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे कि उसने जीवन की जटिलताओं को झेल लिया हो। उसकी सोच में एक सरलता थी, जो मनुष्य के स्वार्थ और इच्छाओं से परे थी। शायद अब उसने मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति जागरूक होते हुए देखने की आशा की। यमराज ने कुत्ते की ओर देखा और उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें सत्य थीं। तुमने मुझे वह सच्चाई बताई जो मैं देख नहीं पा रहा था। यमराज का स्वर गहरा था और उनके शब्दों में एक अदृश्य बंधन का एहसास था, जो कुत्ते और यमराज के बीच स्थापित हो गया। यह वह क्षण था जब एक साधारण जीव की सच्चाई ने मृत्यु के देवता को भी प्रभावित किया। भगवान विष्णु ने यह सब देखा और उनके मन में विचार आए। मनुष्य को उसकी कड़वी सच्चाई दिखाने के लिए केवल देवताओं की जरूरत नहीं होती। उन्होंने सोचा, कभी कभी एक साधारण जीव भी जीवन का बड़ा संदेश दे सकता है। यह बात उनके हृदय को छू गई, जैसे कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक नया रास्ता खुल गया हो। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सत्य हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते। मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबकर दूसरों के कष्टों को अनदेखा कर देता है। सच्चाइयों को नजरअंदाज करना एक ऐसे अंधेरे में जाने जैसा है जहां कोई प्रकाश नहीं होता। जब तक वह सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। एक कुत्ते ने यमराज को यह सिखाया कि सच्चाई हर जगह बिखरी होती है, बस उसे सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की कृपा से यमराज ने यह सच्चाई समझी और मनुष्य को इसकी जानकारी दी, ताकि वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके और अधर्म के मार्ग से हटकर धर्म की राह पर चल सके। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप जीवन से जुड़ी ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे पर हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ हर कहानी आपको एक नया दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण संदेश देगी। सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी का इंतजार करें, जो आपकी सोच को और भी गहरा